नमस्ते स्टूडेंट सभी को। जैसा कि अपनी जो पिछली क्लास हुई थी, उस पिछली क्लास में हमने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर को स्पष्ट किया था और आज अपना जो टॉपिक है वह है एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की समानताएं और असमानताएं। जो विभिन्न जो प्लांट ग्रुप हैं जैसे टेरिडोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म है, उनके साथ जिम्नोस्पर्म की क्या क्या समानताएं होती हैं, क्या क्या असमानता होती है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो विकास का जो क्रम है, उस विकास के क्रम में ये माना गया है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो आद्य होते हैं और एंजियोस्पर्म एडवांस्ड होते हैं, प्रगत होते हैं। अतः जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म के बीच में रखा गया है और विकास का क्रम भी इस प्रकार से हुआ है। टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का विकास हुआ है। तो इन दोनों के साथ इसकी समानताएं और असमानताओं का हम अध्ययन करेंगे। पहली जो लेंगे हम समानताएं, सिमिलरिटीज। क्या क्या इनकी समानताएं मिलती हैं टेरिडोफाइट्स के साथ। पहले ले रहे हैं एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म विद टेरिडोफाइट्स। उसमें फर्स्ट है सिमिलरिटीज, समानताएं। पहला है अल्टरनेशन जनरेशन, पीडी एकांतरण। इनकी जो पूरी जो कंप्लीट जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था गेमेटोफाइटिक होती है और दूसरी अवस्था स्पोरोफाइटिक होती है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों फेज प्रेजेंट होती हैं। और स्पोरोफाइटिक जो फेज होते हैं वो मुख्य अवस्था होते हैं, जड़ तना पत्तियों में विभाजित होती है। नेक्स्ट समानता है कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन बोथ ग्रुप्स। जो दोनों ग्रुप्स हैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इन दोनों में सहायक कोशिकाएं जो कि फ्लोएम में मिलती हैं वह एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। दोनों में जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट की जो फॉसिल्स जो है जिनस है, जीवाश्म है, उन जीवाश्मों में सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में कंप्लीट जो जिनस है, सभी जिनस में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। नेक्स्ट स्पोरेंजिया, सोराई। स्पोरेंजिया जो बीजाणुधानियां हैं, बीजाणुधानी का निर्माण दोनों में होता है। जब बीजाणुधानी पास हो जाती है तो उसको एक नई संरचना बनता है, सोराई बन जाती है। ये जो सोराई है, ये सोराई का निर्माण स्पोरोफिल्स में होता है। बीजाणुधानी का निर्माण क्या होगा, स्पोरोफिल्स में होता है। मेल गेमेट्स मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड। जो दोनों ग्रुप हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, इनमें मिलने वाले जो मेल गेमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, चल होते हैं और साथ साथ फ्लैजिलेटेड कसा भी किए होते हैं। सस्पेंसर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण को, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेलने के लिए एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं। ये सस्पेंसर नामक संरचनाएं दोनों में पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। मेगास्पोरियम रिटेन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है कंप्लीट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो मेगास्पोरेंजियम है वह नष्ट हो जाती है, रिटेन हो जाती है। इस प्रकार से ये इनकी दोनों ग्रुप्स की क्या है, समानताएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट लेते हैं हम डिसिमिलरिटीज, असमानताएं। क्या क्या असमानता है, इन पॉइंट्स के तहत हम अध्ययन करेंगे। पहला हैबिट्स, आवास। जो टेरिडोफाइट्स हैं मॉइस्ट कंडीशन, टेरेस्ट्रियल होते हैं, जलीय होते हैं, जबकि जितने भी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो जीरोफाइटिक कंडीशंस के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सर्व या हर्ब के रूप में पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म ट्रीज के रूप में पाए जाते हैं मुख्यतः। नेक्स्ट रूट सिस्टम। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पाया जाता है, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, जबकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उन जिम्नोस्पर्म में टैप रूट, मूसला मूल पाई जाती है, कंप्लीट रूट पाई जाती है। ओव्यूल। नेक्स्ट में सेकेंडरी ग्रोथ। जो जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन इसके जो टेरिडोफाइट्स के जो जीवित वंश हैं उन जीवित वंशों में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। ओव्यूल एंड सीड्स। ये जो संरचना है ओव्यूल्स और सीड्स, ये संरचनाएं किन में पाई जाएगी,
जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स में ये एब्सेंट होती है। ऑटोट्रोपिक गैमेट्स, जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइटिक फेज स्पोरोफाइटिक फेज पर कंप्लीटली डिपेंड होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज दोनों स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती है। और यहाँ पर जो गैमेटोफाइटिक फेज होती है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण से इससे जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। और ये किस में मिलेंगे? टेरिडोफाइट्स में मिलेंगे। पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब नामक जो संरचना है, ये पोलन ट्यूब नामक संरचना है, जिम्नोस्पर्म में मिलती है, टेरिडोफाइट्स में पोलन ट्यूब एब्सेंट होती है। नेक कैनाल सेल्स, जो आर्किगोनिया होती है, स्त्रीधन्य होती हैं, टेरिडोफाइट्स की आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म की आर्किगोनिया में नेक कैनाल सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट होती है। थैंक यू।